तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपको पता है कि हम लोग कालिम्पोंग में हैं और 2 दिनों तक यहीं थे और आज हम लोग लौट रहे हैं पटना के लिए। सवेरे के 10:15 पे हम लोग अभी अपने रिसोर्ट से निकले हैं और पटना यहाँ से 540 किलोमीटर है और गूगल बता रहा है कि 11.5 घंटा लगेगा, लेकिन हम लोगों को कुछ और समय लग सकता है क्योंकि रास्ते में हम लोग रुकेंगे, खाएंगे वगैरह। तो अभी मौसम यहाँ ये कालिम्पोंग में अच्छा है, कोई बारिश नहीं हो रही है, सनी डेज है। और 2 रूट है यहाँ से जाने का। एक तो जिस रूट से हम लोग आए थे अररिया होके और फिर झंझारपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर होते हुए पटना, और दूसरा रूट यहाँ से पूर्णिया, फिर खगड़िया, बेगूसराय होते हुए और मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए पटना। तो उस रूट से ज़्यादा समय लग रहा है। वैसे हमने सोचा था कि लौटती में उधर से ही जाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग क्योंकि लेट से निकले हैं इसलिए सोच रहे हैं कि जिधर से आए थे उधर से ही चले जाएं। क्योंकि मोकामा के पास 4 लेन बना है, लेकिन हमें लग रहा है कि वो वहाँ जाते जाते रात हो जाएगी, तो वो अभी सुनसान एरिया है वो। तो फ़िलहाल हम लोग इसी रूट पे स्टिक करेंगे। तो आगे चलते हैं। अभी तो पहाड़ी रास्ते से हम लोग निकलेंगे, तो सिलीगुड़ी या कहीं हम लोग कुछ नाश्ता हमने नहीं किया हम लोगों ने, तो कहीं नाश्ता करेंगे या एक ही बार खाना खा लेंगे। तो अभी हम लोग अब शहर से निकल रहे हैं, 2-4 मिनट में निकल जाएंगे। काफ़ी अच्छा स्टे रहा हम लोगों का यहाँ, और हालांकि यहाँ कम लोग आते हैं दार्जिलिंग की बनिस्बत या गैंगटॉक की बनिस्बत, लेकिन हम लोगों को ये जगह पसंद आई। तो हालांकि एक दिन में भी इसको घूमा जा सकता है, लेकिन हम लोग 2 दिन रुके। तो अगर आप आते हैं तो डेलो पार्क और एक जो गांव है, कौन सा गांव था? सिलेरी गांव। सिलेरी गांव ज़रूर जाइए। और एक लावा मोनेस्ट्री भी है, उसको हालांकि हम लोग नहीं देख पाए, तो वहाँ भी लोग बताते हैं कि अच्छा वहाँ का सीनिक व्यू है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये 3 जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए। और कालिम्पोंग आइए, अच्छी जगह है और कंपैरेटिवली भीड़ भाड़ भी कम है दार्जिलिंग के बनिस्बत, और आप यहाँ अच्छे से स्टे कर सकते हैं। होटल्स भी हैं अच्छे खासे यहाँ, और अच्छा आपका स्टे रहेगा। ठंड भी ज़्यादा यहाँ नहीं होती है, तो लेकिन गर्मी भी नहीं है, काफ़ी अच्छा प्लेजेंट मौसम यहाँ रहता है ऑल द ईयर्स। तो अब हम लोग बस निकल रहे हैं और उसके बाद सिलीगुड़ी पहुँचेंगे तो कुछ देखते हैं, कुछ खाएंगे। अभी हम लोग लगातार नीचे ही जा रहे हैं और जो गाड़ी का जो एवरेज है ये 56 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आ रहा है। तो केवल उतराई है और हमको लगता है कि 5-10 मिनट के बाद हम लोग आ जाएंगे तीस्ता रिवर के पैरेलल। तो हम लोग अब उतर गए, मतलब करीब 15 किलोमीटर की कांस्टेंट डाउनहिल ड्राइव के बाद हम लोग उतर गए हैं और 37 मिनट लगा इसमें। और जो एवरेज आ रहा है वो करीब 64 किलोमीटर पर लीटर का। लगातार चूँकि उतराई ही थी, जब हम लोग कल 2 दिन पहले जब गए थे तो मेरे ख्याल से 10 का भी एवरेज नहीं आया होगा, 10 या 12 का आया होगा। और अभी लगातार 65 किलोमीटर का एवरेज आ रहा है। तो अब तीस्ता नदी के किनारे किनारे हम लोग चलेंगे थोड़ी देर के बाद, और फिर सिलीगुड़ी पहुंचते हैं और वहाँ कुछ देर के लिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली रुकेंगे। हाँ, फल सब देखिए थोड़ा सा। क्या क्या लिया आपने? चेरी, केला और बेरी। 50 रुपीज पाव।
तो ले लिया है केला, केला लिया और क्या लिया? चेरी। हाँ, केला और चेरी ले लिया है। केला 1 दर्जन ले लिया, खाते चलेंगे। चेरी भी आधा किलो ले लिया। यहाँ काफ़ी गर्मी है, वैसे ही चलानी पड़ेगी। तो अब हम लोग आ गए हैं ये तीस्ता ब्रिज, और अब लेफ़्ट बैंक से हम लोग राइट बैंक को स्विच करेंगे। तो ये है तीस्ता ब्रिज, और आगे जाने के बाद हम लोग लेफ़्ट को मुड़ जाएंगे। तो यहाँ अब गर्मी शुरू हो गई है, मतलब करीब 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, क्योंकि एलिवेशन कम हो गया है। अब हम लोग तीस्ता नदी के किनारे किनारे ही जाएंगे ऑलमोस्ट तीस्ता तक। तीस्ता बाज़ार है, और यहाँ एक रेल परियोजना पर भी काम चल रहा है, जो सेवक से मेरे ख्याल से रैंगपो के बीच में शायद बन रही है। ये कंफर्म नहीं हूँ बहुत, लेकिन और इसमें बहुत सारे टनल्स भी हैं। और आगे बढ़ते ही एक जाम में पड़ गए हम लोग। पता नहीं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, उधर से तो धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही हैं, और करीब करीब समतल ज़मीन पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी भी हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, और ये जो रेलवे क्रॉसिंग है आगे, उसी के वजह से ये लगता है कि जाम की स्थिति है। खैर, लगता है इसके बाद फिर सही हो जाएगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट समतल ज़मीन पे पहुंच चुके हैं, और सिलीगुड़ी यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर होना चाहिए। तो अभी पीछे एक चेक पोस्ट पे बंगाल पुलिस का लगता है ट्रैफिक वाले थे लोग, तो उन्होंने रोका और अपने इसमें देखा कि नाम पूछा मेरा। तो मैंने कहा कि मैं ही हूँ, तो आप दिखाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं दिखा ही रहा था, तो कहा कि नहीं ठीक है, जाइए आप। तो ये देखिए, सेवक से तो हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और कितना सुंदर ये जंगल, दोनों तरफ घना जंगल है, और इसके ख़त्म होते ही फिर हम लोग आ जाएंगे सिलीगुड़ी में। ये एक्चुअली रास्ता जो है, ये जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 10 है, जो कनेक्ट करता है सिक्किम को रेस्ट ऑफ द कंट्री से। तो ये काफ़ी बिजी ये रोड है, बहुत ही इसमें ट्रैफिक है, तो कई जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसमें लैंडस्लाइड बहुत होता रहता है बरसात के मौसम में ख़ास तौर पे। नहीं, आसाम तो इधर से जाते हैं, जो सेवक था ना, सेवक जहाँ वो पुल था कोरोनेशन, उधर से भी जा सकते हैं और पीछे से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से आसाम का रास्ता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है सिलीगुड़ी। तो कहाँ ही जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार है। ये बहुत बड़ा मार्केट है सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट के लिए। सिलीगुड़ी में इंटर करने के पहले फिर फंस गए हैं। यहाँ एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके वजह से कुछ जाम की स्थिति है यहाँ। चलिए, हम लोग यहाँ आ गए हैं। कौन सा मॉल है ये? वेगा सर्कल। थोड़ा यहाँ कुछ पैक वगैरह करा लेते हैं, क्योंकि कुछ खाया तो है नहीं, फिर रास्ते में खाते हुए चलेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है काफ़ी। इसमें हम लोग कभी आए नहीं। सिटी सेंटर मॉल में तो आए हैं सिलीगुड़ी के। खरीदारी भी हो गई, खाना भी पैक करा लिया है। एक जूता लेना था मैडम को, बहुत दिनों से सोच रही थी। ये जूता एक ले लिया गया। चलो भाई, ये जूता वगैरह ले लिया, और भी कुछ लिया गया है। चलिए, सिलीगुड़ी से हम लोग निकल गए, ऑलमोस्ट अब निकल जाएंगे। 1:45 हो रहा है, तो उसके लिहाज से 469 किलोमीटर यहाँ से पटना अभी है, और
9 घंटा 10 मिनट लगना है। करीब करीब 11 बजे हम लोग पहुँचेंगे अगर नहीं रुकते हैं कहीं तो ऐसे तो खाने के लिए पैक करा लिया है, अब रात को देखेंगे फिर घर ही पे जाके खाएंगे। अभी डीजल हम लोग ले रहे हैं और यहाँ का रेट क्या है 91.79, तो ये 2500 का 27.24 लीटर्स। अभी हम लोग निकल गए सिलीगुड़ी से और देखिए ये जो 6 लेन का जो रोड बना हुआ है क्या खूबसूरत है। और हालांकि ये आगे जाके फिर बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को आगे जाके दाहिने मुड़ना पड़ेगा, फिर वही गलगलिया और अररिया होते हुए हम लोगों को पटना जाना है। समय हो गया 2:12 और 456 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना है और करीब 11 बजे रात को हम लोग पहुंचेंगे। मौसम आप देख सकते हैं एकदम साफ़ है, बादल के टुकड़े आकाश में मंडरा रहे हैं लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। तेज़ धूप है आज यहाँ मुझे लग रहा है कि 35 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं है सिलीगुड़ी में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये जो मकान वगैरह जो लाल लाल छतें हैं इसकी बहुत खूबसूरत लग रही है तेज़ धूप में। अब आते हैं बड़ा अच्छा मंदिर है। तो अभी हम लोग एक जंक्शन पे आ गए हैं, लेफ़्ट चले जाएंगे तो कोलकाता डालकोला और हम लोगों को मुड़ना है दाहिने की तरफ। ये जंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए रेड बत्ती ख़त्म हुई और ग्रीन पे, और यहाँ से हम लोगों को यू टर्न करना है। इसी रोड में ये यू टर्न करके फिर ऐसे ही आना है, इसी में आना है ना। यू टर्न कर लिया और फिर इधर से फिर राइट अगर जाएंगे तो फिर बागडोगरा। तो अभी हम लोगों को जाना है सीधे। देखिए टी गार्डन खूबसूरत, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। देख सकते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर। ये गलगलिया है और यहाँ रोड तो ख़राब है, यहाँ पर केवल रोड ख़राब है, पीछे भी ठीक ही ठाक थी रोड, हालांकि 2 लेन का ही रोड था। और यहाँ से अब 4 लेन का रोड प्रॉपर आपको मिलेगा। और ये करीब 94 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। उसके बाद हम लोग NH-27 पे मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं, टाइम हो रहा है 2:47। अब देखते हैं कि कितने बजे तक हम लोग NH-27 को 94 किलोमीटर चलने के बाद ज्वाइन करते हैं। इस रोड पे जो परमिसिबल स्पीड है वो 100 किलोमीटर्स की है। तो चलते हैं। रोड तो पिछले बार भी हम लोग आए थे तो बन गई है, कहीं भी ऐसा स्ट्रेच नहीं मिला जो अधूरा है। और इसमें 2 टोल बूथ भी हैं अब और ऑपरेशनल है। तो आगे बढ़ते हैं और बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उसको ज़रा देखें भाई। पूर्णिया 137, तो पूर्णिया तो आगे जाके कहीं और से मुड़ना पड़ेगा। अररिया 98 किलोमीटर, तो हम लोगों को अररिया जाना है और उसके बाद फिर फारबिसगंज और झंझारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ना। तो अभी हम लोग आ गए हैं ठाकुरगंज। दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये ठाकुरगंज है। और ये आ गया पहला टोल बूथ और इसका चार्जेज है 85 रुपीज़। इसका नाम क्या है, पिछले बार भी हम लोग पढ़ नहीं जाया था। हाँ, जीरन गाछ टोल बूथ। तो 2 टोल बूथ हैं इसमें और ये पहला वाला था।
को अभी हम लोग पार करेंगे। 3:22 हुए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बहादुरगंज। और अररिया यहाँ से 44 किलोमीटर है करीब करीब, उससे भी कम 43 किलोमीटर के आसपास है। और आप देख ही सकते हैं कि धूप काफ़ी तेज़ है। राइट साइड में ये बहादुरगंज जो है, ये बहादुरगंज एक ब्लॉक है। हम लोग आ गए हैं अब जोकीहाट और इसके बाद फिर आएगा अररिया। ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए जोकीहाट से, मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। अररिया आ ही जाएगा थोड़ी देर में। अब ये आ गया है दूसरा टोल बूथ और यहाँ का चार्जेज है 90 रुपया। हालांकि इसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा ये थोड़ी देर के बाद। और 90 रुपया किस चीज़ के ले रहे हैं लोग पता नहीं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं और NH-27 को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को दाहिने मुड़ना होगा, लेफ़्ट अगर जाएंगे तो पूर्णिया चले जाएंगे। तो करीब एक घंटे में हम लोग 94 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुके। अब इधर का हालांकि 27 भी अच्छी रोड है, लेकिन इसमें थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, तो ये इसमें स्पीड ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अररिया ऑलमोस्ट आ गया है और उसके बाद फारबिसगंज, फिर झंझारपुर होते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी तो टोल दिया ही था कि फिर आ गए NH-27 में। जैसे ही घुसे हैं हम लोग तो फिर से टोल बूथ आ गया है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर पहले हम लोगों ने टोल दिया है। ये देखना पड़ेगा कि भाई एक ही गाड़ी दूसरे अगर नेशनल हाईवे पे आ जाती है तो तुरंत उसको टोल देना पड़ जा रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं सिमराही और करीब पटना अभी 257 किलोमीटर दूर है और 5 घंटा 8 मिनट लगेगा। 10 बजे के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। जब शुरू में चले थे तो 11 बजे के आसपास पहुंचने का अंदेशा लगाया था गूगल मैप ने, तो वो समय अभी घटा है, लेकिन अभी तक हम लोग कहीं रुके नहीं हैं। तो रुकेंगे तो ये समय बढ़ेगा। धूप काफ़ी तेज़ है, आप देख ही सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आएगा कोसी महासेतु थोड़ी देर पर। अब ये टोल बूथ आ गया है। ये ठीक जो पुल है कोसी महासेतु उसके बाद है। ये कितने का? ये 110 रुपये का टोल चार्जेज है। 292 किलोमीटर और करीब करीब 4 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद अभी हम लोग रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। और जहाँ पिछली बार चाय पिया था वहीं घूम के आए हैं चाय पीने के लिए कट से। और अभी हम लोगों को 175 किलोमीटर जाना है और 3 घंटा 51 मिनट लगेगा। अब चाय पियेंगे तो थोड़ा बढ़ेगा। 10 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। तो काफ़ी लंबी ड्राइव रही और जो फ्यूल एफिशिएंसी जो है, माइलेज जो है 21.3 किलोमीटर पर लीटर का है। तो चाय पीते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे। यह है जायका तंदूरी ढाबा। इसकी चाय हमें काफ़ी पसंद आई है। पिछले बार हम लोगों ने पहली बार पिया था जब हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे, और उसके बाद फिर जब लौटे तब भी पिया था, इस बार भी पिया। चाय आपकी अच्छी है भाई। एक चाय पी लीजिए। पिछले बार भी हम दार्जिलिंग जा रहे थे तो यहाँ से पिया था, फिर इस बार भी 3 दिन पहले उधर गए थे तो पिया। दूध में से छाली नहीं निकालते हैं आप? नहीं निकालते। और इसी वजह से
अच्छा इलाके में सबसे फेमस दुकान है चाय सबसे फेमस इन्हीं का है। यहाँ दूध में से छाली नहीं बिस्किट दो दीजिएगा सर ऐसे में बिस्कुट है चलिए अच्छा, चाय बिस्किट दो दीजिएगा अच्छी चाय है इसलिए हम रुक गए। तो पी लिया और ये खा रहे हैं राइस बॉल टैको बेल का। तो इसको हम लोगों ने पैक करवाया था यहाँ सिलीगुड़ी में जो मॉल में रुके थे। तो भूख तो लग ही गई थी, बीच बीच में कुछ खाते रहे थे। तो इसको खाते हैं, फिर चाय पी लिया है, फिर निकलते हैं हम लोग। टोल बूथ आ गया है, राजे टोल बूथ। अभी जहाँ हम लोगों ने चाय पिया था उससे मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर के बाद है ये। तो अगर आप पटना से आ रहे हैं तो राजे टोल बूथ के बाद 1-1.5 किलोमीटर के बाद आप बाएं उस जो चाय वाली जो दुकान है उसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा चाय, मुझे तो काफ़ी पसंद आई। तो मैं जब भी अब जाता हूँ तो चाय पीता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये अभी हम लोग पहुँच गए हैं सकरी, फिर इसके बाद झंझारपुर और फिर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, फिर पटना। ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दरभंगा और यहाँ से फिर करीब 62 या 63 किलोमीटर हो जाएगा फिर मुजफ्फरपुर। बाएं तरफ दरभंगा है, दाहिने तरफ भी है। और शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। तो हम लोग करीब 10 बजे पहुँचेंगे। अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा है, स्पीड वगैरह हम लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया है। आगे चलते हैं फिर। चलिए अब एकदम अंधेरा हो गया है, लेकिन अभी लालिमा अभी बाकी है, देखिए आप ऊपर। लेकिन वैसे अंधेरा हो चुका है, 7:07 हो रहा है। और अब हम लोग मुजफ्फरपुर से करीब 30-32 किलोमीटर दूर हैं। एक और टोल बूथ आ गया और इसका टोल चार्जेज है 100 रुपीज़ ना, 100 रुपीज़। ये मुजफ्फरपुर से करीब 15-16 किलोमीटर पहले से एक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। ये एक्चुअली जो लोगों ने बताया, जो मुजफ्फरपुर का जो बाईपास बन रहा है वहाँ से एक लेग इधर आएगा और NH-27 को क्रॉस करते हुए इधर गिराएगा काफ़ी दूरी के बाद। उसके वजह से ये एरिया जो है अभी डिस्टर्ब है। कई बार हम लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ रहा है, एक लेन कभी बंद हो जा रहा है, तो इसमें टाइम लग रहा है। अभी जो जहाँ से हम लोगों को मुड़ना है मुजफ्फरपुर शहर के लिए वो करीब 8-8.5 किलोमीटर दूर है अभी। और पटना अभी करीब 94 किलोमीटर है और उसके लिए 2 घंटा 15 मिनट लगेगा। अब हम लोग लेफ़्ट को मुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए और राइट को चला जाएगा फिर वो मोतिहारी और लखनऊ वाला। ये 27 राइट को चला जाता है। तो लास्ट 15 किलोमीटर को कवर करने में हम लोगों को करीब 40-45 मिनट लगा है। कई बार जाम की स्थिति हुई है और कई बार वन वे हुआ है, तो जो फ्लाईओवर मैंने बताया था उसकी वजह से। तो अब चलते हैं, मुजफ्फरपुर शहर में भी जाम मिलेगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। हम लोग निकल गए हैं, यहाँ गए हाजीपुर मुजफ्फरपुर वाले रोड पे। तो हाजीपुर यहाँ से 63 किलोमीटर है। चलिए अच्छे से निकल गए, मुजफ्फरपुर में कोई खास जाम मिला नहीं। चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भगवानपुर और हाजीपुर यहाँ से मेरे ख्याल से अब 18-20 किलोमीटर दूर होगा। तो स्मूथली हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे स्पीड में गए हम लोग लास्ट टोल बूथ पे। अब इसके बाद कोई टोल बूथ नहीं है और पटना यहाँ से अब घर जो है 43 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा और 9:51 पे हम लोग पहुँच जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं पटना हाजीपुर छपरा जो हाईवे है उसको छोड़ के हम लोग आ गए हैं जो फ्लाईओवर बना है जो, और ये जो जेपी सेतु से कनेक्ट होता है उस पे आ गए हैं। तो अभी जेपी सेतु आया नहीं है, आगे आता है तो फिर हम लोग दिखाएंगे। फिर आ गए हम लोग
जेपी सेतु पर आप दूर देखिए पटना नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से रोशनी में। तो समय हुआ है 9:28 और हम लोगों को अभी घर जाने के लिए 13 किलोमीटर और जाना है। 19 मिनट लगेंगे और 9:45 में हम लोग घर अपने पहुंच जाएंगे। काफ़ी अच्छा रहा अभी तक का ये जो ट्रिप है। अब देखिए नीचे लेफ़्ट साइड में मेरिन ड्राइव का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी लाइट्स में।